सा कोई No one like नहीं। it. No one like it. तेरी जय होवे सदा सनातन तक तू राज करे, है तुझ सा कोई नहीं। सिंहासन पे विराजमान, धरती गाए तेरे गुणगान, है
पहला राजा की पुस्तक उसका 6वां अध्याय। दाऊद ने परमेश्वर का भवन बनाने की इच्छा रखी, पर परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि तू मेरे भवन को बनाने नहीं पाएगा। मुझे जब मैं ये पढ़ती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि युद्ध करने के लिए परमेश्वर ने उसको बोला। उसने बहुत से राज्य, बहुत से नगर, बहुत से प्रांत, बहुत से ऐसे शत्रुओं को उसने लिया। शत्रु प्रदेश से बहुत सारी चीज़ों को उसने परमेश्वर के राज्य में शामिल किया। बहुत से तलवारें चली, लहू बहा, सचमुच हो। परंतु दाऊद के अंदर एक इच्छा जागी, सिर्फ दाऊद के अंदर ही इच्छा जागी। उस समय तक कि परमेश्वर इधर से उधर रहते थे पुराने नियम में, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि नए नियम में ऐसा नहीं है। नए नियम में परमेश्वर ने मुझे या आपको दोनों को अपना निवास स्थान होने के लिए चुन लिया। ये परमेश्वर की महिमा है। विजयी प्रवेश आज भी यरूशलेम है, और आज भी हम तैयारी कर रहे हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम में आएगा, जैतून पहाड़ पर आएगा, अपने लोगों को लेने आएगा। उसके लोग उसके साथ बादलों से आएगा, बादलों में लेकर जाएगा। ये हमारा विश्वास है, ये कलीसिया का विश्वास है। हालेलुया। अब जो ये प्रवेश कर रहे थे, ये यीशु, पहले यीशु थे, वो अंधे बरतिमाई को चंगा करने वाले, यायर के पुत्र को जिलाने वाले यीशु थे। एक ऐसी जिज्ञासु भीड़, एक ऐसी भीड़ जो उसको देखने के लिए आती थी और 3 दिन से भूखी और प्यासी थी। उनको देखकर यीशु मसीह जो थे उनको रोटी और मछली खिला दिया। वो तो फिर और रोटी मछली खा के तो सब्जेक्ट है कि परमेश्वर स्थिति और परिस्थितियों को संभालता है। मतलब मनुष्य जाति जिस स्थिति में थी, जिस परिस्थिति में थी, जो बेमानी सी जिंदगी, बेमानी मतलब बिना आनंद, बिना शांति की जिंदगी थी उनकी, प्रभु ने आपको संभाला है। प्रभु ने आपकी स्थिति को संभाला है। कब कब, कहां कहां आपको उसने संभाला। हम गिर रहे थे, हम भटक रहे थे, हम बिना चरवाहे के थे, बिना चरवाहे के थे, हम सब भटक रहे थे, हम सब इधर उधर ईश्वर की खोज में थे। मेरे लोग भूखे हैं, मेरे लोग प्यासे हैं। वो अपने बच्चों को बलिदान कर रहे थे, आप नंगे पैर चल रहे थे, जो जहां कहता वहां चले जाते। आपने बड़े धन खर्च कर दिए ईश्वर की खोज के लिए। आपने बड़े बड़े कुएं बनवा दिए, बड़े धर्म के बड़े काम कर दिए, सिर्फ एक ईश्वर को खोजने के लिए। फिर तू आया मेरी स्थिति को संभालने। फिर तूने देखा इसको तो ईश्वर चाहिए, इसको तो परमेश्वर चाहिए, इसका तो इलाज करने वाला कोई नहीं है, इसको तो दुष्ट से निकालने वाला कोई नहीं है, इसकी गरीबी पर, इसकी असफलता पर इसको संभालने वाला कोई नहीं है। तो जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करे तो उन्होंने एक संदेश भेजा कि एक परिस्थिति और स्थिति को संभालने वाला आ गया। उसने आपको संभाला, आपकी स्थिति में आपको संभाला, बीमारी की दशा में संभाला, फेलियर के समय में वो आपको संभाला। हालेलुया। एक वो उत्साह से थी। हम बैठ सकते हैं। खजूर किस चीज को दिखाता है? खजूर की ही डालियां लेकर वो क्यों खड़े रहे? खजूर की डालियां संपन्नता, सफलता, छुटकारा, स्थिति को संभालना। जैसे हम थे, जैसे हम हैं, वो भीड़, होसन्ना के नारे लगाने वाले लोग, उनको मालूम है, बाइबल में भविष्यवाणी है, सियोन की पुत्री से कह देना, ओ अब तुम्हें विलाप की जरूरत नहीं है, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, देख तेरा राजा। बोलो भविष्यवाणी पूरी होती है,
परमेश्वर का वचन भविष्यवाणी है, परमेश्वर के वचन भविष्यवाणी है। बाइबल ऐसी वैसी पुस्तक नहीं है, बाइबल ऐसी वैसी पुस्तक नहीं है, बाइबल भविष्यवाणी से भरी है। मेरे परमेश्वर ने भविष्यवाणी की पुस्तक को मेरे हाथ में रखा है। खुदा का मिशन, परमेश्वर का उद्देश्य, आप यहाँ एक्सीडेंटली नहीं है, CLC कलीसिया में एक्सीडेंटली नहीं है, कोई आपको लाया नहीं है। खुदा ने चाहा तेरी स्थिति को संभालना, तेरी दुर्दशा को संभालना। माँ के गर्भ में आप ऐसे नहीं आए, इस पृथ्वी में आपका जन्म ऐसे नहीं हुआ। परमेश्वर का मिशन है आपके अंदर, परमेश्वर ने मिशन के लिए आपको इस पृथ्वी में रखा है। नहीं तो हम आधे अधूरे जन्मे हुए बच्चे के समान हम मर जाते। हमारी माँ हमको मिसकैरेज कर देती, हमारी माँ हमारा गर्भ हमें गर्भ से गिरा देती, जैसे कई माँ करते हैं मेरे प्रियो। परंतु मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया। आइए अपने हाथ को उठा के कहें, कोटि कोटि स्तुति, कोटि कोटि स्तुति, कोटि कोटि स्तुति। एक मिशन लेकर आप आए हैं। बोलो, मेरे परमेश्वर के लिए मैं एक मिशन हूं। हालेलुया, हालेलुया। एक साक्षी देने वाला मिशन, एक प्रचारक का मिशन, एक उपदेशक का मिशन, हालेलुया, एक हीलर का मिशन, हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? आपके पास एक मिशन है। कितने लोग विश्वास करते हैं? क्या नहीं, अभी ये नहीं। आपका क्या विश्वास है? आपका विश्वास क्या है? आप कैसे विश्वासी कहलाए? बोलो, सही बोलते बोलो। यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, मेरे पापों का उद्धार करने के लिए यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करूंगा, मैं उनका यीशु बनूंगा, मैं चमत्कार बनूंगा, मैं उनकी आंखों को खोलूंगा, मैं बताऊंगा कि मैं पिता की ओर से आया हूँ। मेरे बेटे, मेरे लाल, मैं तेरे पाप के लिए मारा गया, मैं तेरे पाप के लिए गाड़ा गया, मैं तेरे लिए जी उठा। देख, 40 दिन तक दिखाई दिया, तेरे देखते मैं ऊपर चला गया, मैं ऊपर से आऊंगा, तुझे लेने आऊंगा। वो मेरे लिए पाप बना, वो मेरे लिए श्राप बना, वो मेरे लिए गरीब बना। आप जब यहाँ आते हैं, आपकी स्थिति को यीशु मसीह संभालने आया। हालेलुया। और जब हम विश्वास करते हैं तो उसने विश्वासियों के चिन्ह दिए। तो एक दूध वाला, एक पेपर वाला, एक टीचर, एक डॉक्टर अपने पेशे से पहचाने जाते हैं कि नहीं? तुम विश्वासी हो तो कैसे पहचाने जाओगे? तो विश्वासियों के क्या क्या चिन्ह है, जल्दी से गिना दो। कितने बीमार पर हाथ रखे तुमने? कितने बीमारों को चंगा किया तुमने? कितने दुष्ट आत्मा? अरे हम पास्टर थोड़ी ना है, हम प्रचारक थोड़ी ना, ये तो बुआ का काम है। कहाँ लिखा है बुआ का काम है? आप विश्वास करने वाले हैं, आप देश की स्थिति को संभालने वाले हैं, अपने पड़ोसी की स्थिति को संभालने वाले हैं। धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है। रात्रि काल में कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, 24 घंटे कुछ नहीं, जाने और आने में दम घुट जाएगा। धर्मी पड़ोसी की अगुवाई करता है। ये हाथ खुदा के हैं। अगर तुम कहो तो मैं हाथ रख के प्रार्थना करता हूँ। हम बैठेंगे। हालेलुया। तो साम 92 कल पढ़ाया गया। खजूर इस चीज को दिखाता है, ओ मेरा धर्मी बनाने वाला, मेरे पाप क्षमा करने वाला, मेरे अंदर रहने वाला, ओ मेरे अंदर आने वाला, मुझे धार्मिकता के कपड़े पहनाने। हट, ये कपड़े मैले कपड़े नहीं पहनना है। हटो, ये आदम के कपड़े को उतारो, ये अविश्वास के कपड़े को उतारो, इस को उतारो। जब उसमें वो चले तो मेरा परमेश्वर मुझे
धार्मिकता के वस्त्र पहनाए। खजूर जो है, खजूर की डाली आपकी धार्मिकता को दिखाती है, आपके धर्मी स्वभाव को दिखाती है। मेरे प्रियो, कथनी और करनी में जब हमारा अंतर होता है ना, तब ऐसे ही उस भीड़ में वो लोग तो थे जरूर, पर उन्हीं लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ाया। हमें ऐसा नहीं होना है। तो खजूर का त्योहार इस चीज को दिखाता है। धर्मी क्या होता है? उस चमकते हुए दोपहर के ज्योति के समान उसके चेहरे में आनंद ही आनंद। चाहे परिस्थिति, स्थिति, बीमारी, कैंसर, डॉक्टर क्या क्या बोलते हैं, मैं तो बोलना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर स्थिति को संभालता है। धार्मिकता उदय होती है, धर्मी का मुख चमकदार होता है, वो कुड़ता नहीं रहता है, वो ईर्ष्या नहीं करता रहता है, वो लड़ाकू नहीं है, वो झगड़ालू नहीं है, वो खजूर के समान है। पढ़ेंगे हम साम 92, जल्दी से हम पढ़ेंगे भजन संहिता 92 12 से। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबनोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हाँ। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हाँ। हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। हाँ। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। हाँ। और रस भरे और लहलाते रहेंगे। हाँ। जिससे ये प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है। हाँ। वो मेरी चट्टान है। हाँ। और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। खजूर क्यों सुलेमान ने अपने भवन में से खजूर लगाए? 70 खजूर। और मैं आपको विश्वास बता दूं, जब ये हमारा सब कुछ था, मैं रोज पैदल चलकर धन्यवाद करती, आंसुओं के साथ वहां तक जाती, रात को 10-11 बजे जैसे भी। मैं वहां पर बहुत बैठने का हमने बना दिया था, मैं वहां बैठती और मैं धन्यवाद करती। मैंने कहा, प्रभु आपका धन्यवाद, आपने दिया। आपको मालूम है कितने ऐसे खजूर के झाड़ परमेश्वर ने दिखाए। मैं आज भी कहती हूँ, आपने दिखाए हैं ना। खजूर जो है सिंबॉलिक समझते हो, रूपक जिसको कहते हैं, सूचक जिसको कहते हैं, सही है ना? है ना? परमेश्वर, रोटी, ये सब सिंबॉलिक है। मतलब परमेश्वर, राजा सुलेमान उस भवन में खजूर की डालियां, खजूर को लेकर अब इस चीज को बता रहा है कि अब मानव जाति की स्थिति और परिस्थिति, जो आदम ने उनको गरीब और श्रापित परमेश्वर से दूर कर दिया, उनके व्यवहार को बदल दिया, उनके अंदर से ईश्वर चला गया, ईश्वरीय स्वभाव उनके अंदर चला गया। अब जो यीशु है अपने लोगों का पापों से उद्धार करने आ रहा है, इमानुएल बनकर आ रहा है। ये पहली बार था कि यीशु, पहले यीशु था, वहां पर वो शारीरिक यीशु था। और आप देखो, ये जो चीजें हैं, बहुत पाम संडे का हम एकदम से प्रचार नहीं कर सकते हैं। कोई गधे को फोकस करता है, कोई कपड़े को फोकस करता है, कोई खजूर की डालियों को फोकस करता है, कोई कुछ को फोकस करता है, परंतु परमेश्वर का वचन भविष्यवाणी का वचन है। हर तीज और त्योहार जो आपको सिखाए जा रहे हैं, और आप और मैं इस पृथ्वी पर वो 3-3.5 वर्ष रहे, परंतु चेले बहुत वर्ष रहे। और चेलों ने परमेश्वर के मिशन को यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा कई बार वो शहीद हो गए। एक समय तो डर कर भाग गए, पर जब उनको मिशन का मालूम पड़ा और उनके अंदर पवित्र आत्मा आया, उसके अंदर यीशु प्रवेश किया, परमेश्वर की आत्मा ने उनको बल दिया, लटका दिए गए, उनको चढ़ा दिए गए। अभी पैशन वीक में अगर प्रभु चाहेगा तो मैं बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगी, ताकि अगर आप यीशु मसीह के आने तक आप एक दिन से भी ज्यादा जिंदा रहे ना, तो आप अपने मिशन को भूल जाइए, क्योंकि आप तो केवल एक ही मिशन है कि वो पृथ्वी पर नहीं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु ऊपर आने वाला है। हम ऊपर उठाए जाने वाले लोग हैं। हम इस पृथ्वी पर नहीं, हमेशा इस पृथ्वी पर मन मत लगाओ। आपको जो धन दिया जा रहा है, जो समय दिया जा रहा है, जो बल दिया जा रहा है, जो आपको बुद्धि और ज्ञान दिया जा रहा है, जो आपके आंखों से पर्दे को हटाकर
जो परमेश्वर आपको महिमा दिखाने जा रहा है, आप पर मैं उसके मिशन को पूरा कर रहे हैं, मैं उसके मिशन को पूरा कर रही हूं, मैं ऐलान कर रही हूं, मेरा प्रभु अब गधी पर नहीं, अब तो वो आसमान पर आएंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपने मिशन को इस दुनिया में इस तरीके से प्रकट किया। अब तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, अब सफलता के दिन आ रहे हैं, अब दुख जाने वाला है, विलाप जाने वाला है, परेशानी जाने वाली है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और देखो वहां पर खजूर क्या है, बोलो धार्मिकता को दिखाता है, धर्मी को दिखाता है। सो अच्छा बताओ, क्या आप अपने प्रार्थना से धर्मी बनते हो, चर्च आने से धर्मी बनते हो, बाइबल स्टडी करने से धर्मी बनते हो, प्रचार करने से धर्मी बनते हो? आप कैसे धर्मी बने? आपने सुना यीशु के बारे में, यीशु ने आपके लिए क्या क्या किया, आप सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, आप विश्वास करते जा रहे हैं। और बाइबल कहती है विश्वास करने वाले, मेरा धर्मी जन विश्वास से सफल होता है, मेरा धर्मी जन विश्वास से उन्नत होता है, मेरा धर्मी जन विश्वास से खुश रहता है, मेरा धर्मी जन के विलाप को मैं नृत्य में बदलता हूँ, मेरा धर्मी नाचता है, मेरा धर्मी मुस्कुराता है, वो कुड़ता नहीं है। आज जो ये कहते हैं मेरी प्रार्थना, मेरे उपवास, मेरा घुटना 4 दिन की प्रार्थना उपवास हो, 3 महीना, 100 महीना, अरे हम तो पलंग से उतरते भी नहीं हैं, हम तो कुछ भी नहीं देखते हैं। ओ, हम तो अपनी प्रार्थना ऐसी, अपनी भक्ति पर भरोसा रखने वाले लोग, वो धर्मी नहीं है। क्या तुमने व्यवस्था के कामों से तुम धर्मी बने कि विश्वास से तुमने धर्मी बने? तुम विश्वास से तुमने प्रार्थना से पवित्र आत्मा पाया कि विश्वास से तुम्हारे अंदर आत्मा आई? विश्वास से आत्मा आई, विश्वास से पवित्र आत्मा आई। वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर जोर जोर से कहती है मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं धर्मी हूँ। इसलिए हम फलते हैं, फूलते हैं, हमें कोई घटी नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई कि मैं परमेश्वर के घर को बनाऊं। अब वो घर कौन है? तुम हो। वो जीवते मंदिर तुम हो, वो संपन्नता तुम्हारे अंदर है। अपने बनाने वाले के प्रति नम्र होना चाहिए, दीन होना चाहिए। मेरे प्रियो, जकरिया की पुस्तक आप उसका 9वां अध्याय 9वें वचन को बताओ। यीशु मसीह ने मिशन को पूरा किया। बहुत सी बातें हैं, पर जितना आप याद कर सकते हो। फलवंत लोग, उन्नति और संपन्नता, खजूर की डाली इस चीज को दिखाती है। इस दुनिया में बहुत सारे, कोई पत्ते नहीं, खजूर। खजूर किसको दिखाता है? फलवंत लोगों को, एक संबल है। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है और गधे पर, वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। कितनों के अंदर यीशु मसीह है? हाँ, जोर से पढ़ो। कैसा है यीशु मसीह? घमंडी है क्या? घमंडी है? घमंड से बड़ी बड़ी बातें करता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, अपने से बड़ों का अनादर करता है। वो तो इतना अच्छा है कि वो तो छोटे बच्चे को भी गोद से उठा लेता है। कैसा है यीशु? बोलो, मेरा यीशु दीन है, मेरा यीशु दीन है, धर्मी है, सच्चा है, अच्छा है, वो मेरा राजा है। जय जयकार करो। जिसके अंदर राजा है वही तो जय जयकार करता है ना। हालेलुया। और राजा ही दुखी रहे तो प्रजा बोले ये राजा किस काम का है? समझ रहे हैं? समझना चाहते हैं? पाम संडे मनाना चाहते हैं? आपको पता है ये पहली बार है, आप देखें बैठे, और आपको ना सीखना है, आपको सीखना है। मैंने बोला ना,
हर चमकती हुई चीज ना सोना नहीं होती है। हर लोग परमेश्वर के लोग नहीं होते। जो दिखावा करते हैं ना, वो तो बिल्कुल नहीं होते, बिल्कुल नहीं। आप देखो, काना के नगर में उसने आश्चर्य कर्म किया, उसने अंजन के अंधे को चंगा किया। उसने क्या बोला? किसी को मत बताना। मेरे यीशु की कोई शान नहीं, कोई शौकत नहीं, कोई नाम नहीं, कोई प्रचारक नहीं। उसने कहा किसी को मत बताना, क्योंकि मैं अपनी महिमा के लिए नहीं हूं, ये तो वो महिमा है। मेरा मिशन है उस अपने पिता की महिमा करना। मेरा मिशन है अपने पिता की महिमा को दिखाना। फिलिपस, तू क्यों कहता है कि मुझे पिता को दिखा? क्या मैं तेरे साथ इतने दिन से हूं, तूने मुझे मेरे अंदर मेरे पिता को नहीं देखा? परंतु ये समय है, यीशु मसीह के लोग नम्र और दीन होते हैं। वो किसी भी प्रकार का वो पाखंड नहीं करते, दिखावा नहीं करते हैं। मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या है, कितना ज्ञान है, कितनी बुद्धि है, कितनी सामर्थ्य है। नथिंग। अगर वो बुद्धि ना देना, हम कितना भी लिख लिख कर बैठ जाएं। मेरे प्रियो, मेरा यीशु एक ऐसी मिशन को पूरा करने आया। बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें हैं। क्या जिसने आपको इतना संपन्न, इतना सफल, इतना उन्नत कर दिया, जिसने आपकी स्थिति और परिस्थिति को संभाल लिया, वो परमेश्वर आपके लिए बड़ा है कि वो स्थान बड़ा है जहां तुम जाते हो, रहते हो, खाते हो, पीते हो, पहनते हो, उड़ते हो, वो दीन है। उसकी कोई शान नहीं, उसकी कोई शौकत नहीं। हालेलुया। आपके विचार कैसे हैं आज के दिन? आइए अपनी आंखों को बंद करें। आपके विचार कैसे हैं? आज परमेश्वर ने हमारी हालत बदल दी, हमारी मेंटेलिटी नहीं बदली। चर्च, हाँ या ना? आज आप सोचते हो ना, आपकी बुआ नहीं बदली, अब मैं कभी बदलूंगी भी नहीं। सच्चाई तो वही है ना। क्या मैं आपको नहीं जानती हूँ? क्या मैं आपकी बोली नहीं जानती हूँ? आज आपकी हालत ऐसे कैसे बदल गए? आज आपकी बोली ऐसे कैसे बदल गई? कल ये समय खत्म हो जाएगा। आज आप अपने कामों में लगे हुए हैं। आपकी स्थिति, आपकी मानसिकता आज जस की तस है। यीशु ने तो मेरे हालात बदल दिए, मुझे संपन्नता और सफलता की ओर ले आया। आज बहुत सी आंखें मुझे मुस्कुरा कर देखती हैं। जब आपका पासबान के मुंह में आपका नाम होता है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर इतनी बड़ी बात है कि दुनिया के लोग नहीं, परंतु पवित्र जन मेरे मुंह से मेरा नाम लेता है, मेरे पास बैठ जाता है, मेरी स्थिति को, मेरी परिस्थिति को समझकर क्या हम माफी मांगने के लायक नहीं हैं? क्या हम उस सृजनहार के सामने माफी नहीं मांग सकते हैं? अगर आप कहते हो कि वो आपके अंदर है, तो आपको वो आपके अंदर है। अगर वो नहीं है, तभी हमारे हालात ऐसे हैं, हमारी परिस्थिति ऐसी है। उसने मेरे मैले वस्त्र उतारे, उसने मेरे पाप के वस्त्र उतार दिए, उदासी के वस्त्र उतार दिए, बीमारी के वस्त्र उतार दिए। दुष्ट आत्माओं को मैं पहने हुए था, वंश के श्रापों के वस्त्र में पहने हुए था। पर यीशु मसीह ने कहा, सिय्योन की बेटी से कहो, पहली बार राजा राज्य करने को आया। आपके दिमाग पर, आपके विचारों पर, आपके शरीर पर, आपकी परिस्थिति पर, आपकी स्थिति पर कैसे आया? कैसे आया वो? अगर एक राजकुमार बनकर आता, मान और शान और ठाठ के साथ आता,
वैसे ही लोग धनवानों से डरते हैं, अपने से ज़्यादा सुंदर वाले लोगों से लोग डरते हैं, है ना। बैठ जाएंगे प्लीज। और इस संसार में मसीहत, इस संसार में क्रिश्चियनिटी दीनता को सामर्थ और शक्ति कहती है। दीन व्यक्ति को क्रिश्चियनिटी दीनता है, नम्रता है। संसार में घमंड है। क्रिश्चियनिटी को प्रकट करने यीशु आया, गधी पर बैठकर। दीनता और नम्रता। आज ना जाने कितने लोग उसके लिए मरने के लिए तैयार हैं। मैं नंबर 1 अपने प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार हूं, अपने प्रभु के लिए। क्या आप ऐसे हैं? क्या आप त्योहार मनाने वाले लोग हैं, चर्च आने वाले लोग हैं, दान देने वाले लोग हैं, अपनी वाहवाही करने वाले लोग हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग हैं? यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट किया। मसीहत और क्रिश्चियनिटी, नम्रता। अपने पड़ोसी से कहे, मेरा प्रभु जिस पर मैं विश्वास करता हूं नम्र और दीन है। अच्छी मसीहत क्या है? नम्रता। इसलिए हमें अपने प्रभु पर घमंड है। कितनों को छुटकारे की जरूरत है, कितनों को हालत बदलने की जरूरत है, कितनों को अपनी सोच बदलना है। ऐसे घटिया लोगों के साथ उठो बैठो मत, ऐसे उपदेश मत सुनो। आप उनके संग बैठ के उन्हीं की तरह हो जाओगे। मेरा परमेश्वर बातों का परमेश्वर नहीं है, स्वभाव का परमेश्वर है, बोली का परमेश्वर है, हरकतों का परमेश्वर है। सोच के देखो, सोच के देखो। राजाओं का राजा, उसकी नम्रता देखो, उसकी दीनता देखो। गधे की सवारी करके आ रहा है, सिंबॉलिक है उसकी दीनता है। यह है मसीहत। लोगों ने बंदूक की तार पे लोगों को अपने पीछे नहीं कर पाए, परंतु नम्र यीशु ने दुनिया को अपना दीवाना बनाया। हालेलुया। बहुत सी बातें कल भी हमने सुना। खजूर इस बात को दिखाता है, धार्मिकता को, अधार्मिकता, संपन्नता, सफलता, फलवंत को। हालात बदल जाते हैं यीशु के आने से। पापी बदल जाता है यीशु के आने से। जीवन बदलता है यीशु के आने से। सोच बदलती है यीशु के आने से। नम्रता आती है यीशु के आने से। दीनता आती है यीशु के आने से। हमने बहुत देखा, परंतु मेरे प्रियो, आओ इस पाम संडे को स्मरण करते हुए जो हकीकत है उसके पीछे चलें और झूठ से छुटकारा पाए। हालेलुया। अपनी जिंदगी को बदलें। हम विनती करते हैं इस तेल और छल के लिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बचाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बचाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बचाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न पनाए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन, आमीन।